नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आपका लगन मालूम है तो यह चर्चा आपके लिए भी है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य का यहाँ पर वृश्चिक राशि में स्टे रहेगा। 17 नवंबर से यह राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि को छोड़ते हुए, तुला राशि को छोड़ते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए निश्चित तौर से बहुत बेहतर परिणाम देने वाले सूर्य होंगे। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, सरकार के कारक भी माने जाते, पिता के कारक माने जाते। जब सूर्य जैसा ग्रह नीचस्थ राशि में हो, हालांकि कहीं ना कहीं नीच भंग योग भी बना हुआ था, परंतु यह सूर्य अब स्वग्रही तो नहीं, पंचम स्थान में कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि सिंह राशि आती है तो यहाँ पर स्थान बली होता है सूर्य, और मित्र की राशि में, वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में, और मंगल एक दिन पहले 16 नवंबर से पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध का साथ रहेगा, सूर्य को बुध का साथ भाता है और बुध को सूर्य का साथ भाता है। बुध आदित्य राजयोग भी बनता है, परंतु बुध है व्यय भाव के मालिक, तृतीयेश होने के साथ साथ व्यय भाव के भी मालिक हैं। तो बुध कौन से एरिया को प्रभावित करते हैं, बुध से क्या क्षति की संभावनाएं हैं, इसका समुचित विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमारा फोकस रहेगा पंचम भाव के ऊपर, और यहाँ पर सूर्य मंगल का बहुत ही उत्तम राजयोग है। यह कितना सुखद है और किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों को। और यह आपको बता दें, जो 3 ग्रहों का योग है पंचम भाव में, राहु के 9वें एस्पेक्ट में रहेगा, शनि के 10वें एस्पेक्ट में रहेगा। तो 5 ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव के ऊपर रहेगा। अगर हम सीधे से बात करें, सूर्य पंचम स्थान में स्थान बली, धन का मालिक मंगल के साथ, मंगल आपके लिए योग कारक, पंचमेश स्वग्रही और कर्म स्थान के भी मालिक है। हालांकि कर्म स्थान से अष्टम में आ जाते हैं मंगल, परंतु स्वग्रही होने के नाते मंगल बहुत उत्तम केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। तो यह स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है मंगल और सूर्य का। सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी दोस्तों। सूर्य दोस्तों धन भाव के मालिक हैं, पंचम स्थान में बैठेंगे तो धन तो आएगा। शेयर मार्केट का कामकाज करते हो या कोई भी कामकाज करते हो, आपकी कर्क राशि होनी चाहिए, तो आपके लिए धन के वृद्धि के योग बनते हैं। पंचम स्थान में यह योग खासकर मंगल के साथ होने से आपको कार्यस्थल से लाभ हो, तरक्की के योग बने, व्यापार चले, और संतान की ओर से भी खास खुशी मिले, क्योंकि पंचमेश पंचम स्थान में हो, सूर्य का साथ हो, तो बहुत बेहतर स्थिति बनती है। संतान की तरक्की के योग, संतान को धन लाभ हो। अगर आप बिजनेस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करते हैं, तो भी बेहतर स्थिति है। बुध की स्थिति क्या कहती है, इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं दोस्तों। बुध व्यय भाव के मालिक है। व्यय का मतलब किसी चीज का क्षय होना, घट जाना, खत्म होना, कम होना। तो ये पंचम भाव में बैठेगा तो क्या किस चीज का क्षय करेगा? बुद्धि का भाव है। आपका बौद्धिक बल, जो बुद्धि का जो प्रयोग कर रहे थे आप किसी काम में, खासकर संतान को लेकर चलिए बात करें, संतान के ऊपर आपको पूरा इस अवधि में दिमाग लगाना पड़ेगा। संतान के कामकाज को लेकर थोड़ा सा संजीदगी से चलना पड़ेगा, या यूँ कहें उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आपकी बुद्धि का क्षय होता है। आप बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि स्थान भी है पंचम स्थान,
तो संतान के लिए आपको एक कहीं ना कहीं सोच विचार की जरूरत होती है इस अवधि में। और लव रोमांस का भी ये भाव है, तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं अवरोध ना आ जाए तो उसके कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। और सूर्य के साथ बुध, हालांकि ये तो मित्र हैं, तो यहाँ पर सूर्य स्थान बली हैं, तो सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, सूर्य बच निकलते हैं। यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होता है। वैसे भी 10th लॉर्ड हैं मंगल, तो कामकाज की स्थितियाँ बेहतर रहती, तरक्की के योग बनते, प्रतिष्ठा के योग बनते, समाज में आपका कद बढ़ता है। पंचम स्थान राजनीति का भी है, सूर्य का यहाँ पर आना राजनीति में जो किसी तरह के कामकाज करते हैं, शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं या राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं, वहाँ स्थितियाँ फिर भी बेहतर रहेंगी। बौद्धिक बल भी उत्तम रहेगा। बुद्धि के कारक बुध और बुद्धि के स्थान में, बुद्धि के मालिक पंचम स्थान बुद्धि का है और मंगल बुद्धि के मालिक हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कुशाग्र बुद्धि भी रहेगी, खासकर कामकाज को लेकर। कामकाज को लेकर 10th लॉर्ड है मंगल, तो वहाँ पर आप अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण, अपनी हाजिर जवाबी के कारण, बुध स्पीच के भी कारक है, अच्छे कम्युनिकेशन के कारण आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, बात करने की एबिलिटी, अपना व्यू पॉइंट प्रस्तुत करने की एबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और बुध व्यापार के भी कारक है, तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम स्थिति हो जाती। 10th लॉर्ड के साथ बुध हो, देखिए बुध कारक व्यापार के कमीशन एजेंट के हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, भूमि का सेल परचेज करते हैं, तो कमीशन का कामकाज करने वालों को बेहतर समय मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सरकार से लाभ होगा। धन भाव के मालिक हैं सूर्य, पंचम भाव में है, दशम भाव के मालिक के साथ हैं सूर्य, तो सरकारी क्षेत्र से धन मिलना, प्रमोशन के योग बनना। बुध कन्या संतान के भी कारक है, तो कन्या संतान को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे शुरुआत में बोला था, बुद्धि का क्षय होता है, परेशानी हो, आपको सोच विचार करना पड़े। तो ये अगर आप छात्र हैं, छात्रों के लिए समय उत्तम हो जाता है। पंचमेश पंचम स्थान में हो तो छात्रों के लिए इतनी दिक्कत नहीं दिखती, परिणाम बेहतर होंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड यहाँ पर सूर्य स्थान बली हैं, तो बेहतर परिणाम, धन की स्थिति बेहतर, कुटुंब की स्थिति बेहतर भी नजर आती है यहाँ पर। कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए राजयोग कारक है। अगर मोटे तौर से देखें, यहाँ पर कार्य क्षेत्र के लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, कुटुंब के लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुछ न कुछ परचेज करेंगे, उपलब्धियाँ बढ़ेंगी और मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। राहु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर, तो विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। और राहु क्योंकि गुरु की राशि में नवम स्थान में है, तो अगेन भाग्य आपका साथ देता है, लंबी यात्रा के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं विरोधियों की चाल को आप समझ जाएंगे, तो उनकी प्लानिंग को काटने का आपके पास अवसर रहेगा। और शनि की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर, दशम दृष्टि, आपको वही बात आ जाती, संतान को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझे या आदि इत्यादि, उनके कैरियर को लेकर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है 12वें भाव का मालिक बुध है पंचम स्थान में, तो संतान के ऊपर आपका धन व्यय हो, क्योंकि धनेश साथ में है, सूर्य धन स्थान के मालिक है, बुध व्यय स्थान के मालिक है संतान के भाव में, तो संतान की एडमिशन करवानी हो, संतान को विदेश भेजना हो, संतान की शादी भी हो सकती है, खर्चे की बात है, निवेश हो सकता है कहीं ना कहीं संतान के ऊपर। मंगल क्या है? भाइयों के कारक है, भाइयों के ऊपर निवेश हो सकता है, भाइयों को कुछ पैसा देना पड़े, भाइयों के व्यापार के लिए, भाइयों के साथ बिजनेस कर रहे हैं जो लोग, उसमें निवेश हो सकता है। मंगल स्पोर्ट्स के भी कारक है, स्पोर्ट्समैन है जो, उनका शारीरिक क्षय हो सकता है, कह लीजिए उनको बहुत ज़्यादा यत्न प्रयत्न करना पड़े अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए। छात्रों की भी बुद्धि का क्षय कहें अगर उस एंगल से देखें, उनको अपना दिमाग फजूल की बातों में नहीं लगाना चाहिए, ओनली फोकस रहें छात्र इस अवधि में। हालांकि स्थितियां बेहतर हैं, क्योंकि राजयोग जब पंचम स्थान में, लव लाइफ में कहीं ना कहीं सफलता मिलती है और तरक्की होती है और विंडफॉल के योग बनते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय सुनहरा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि
शनि अष्टम स्थान में मार्गी हुए हैं तो अकस्मात ढंग से लाभ की स्थितियां बनाते हैं। शनि मंगल का दृष्टि संबंध भी है, आपको बता दें। पंचमेश का संबंध अष्टमेश के साथ हो तो अकस्मात ढंग से लॉटरी मिले, ससुराल पक्ष से लाभ हो, स्पाउस की तरक्की के योग बने। शनि के मार्गी होने से, स्वग्रही होने से आपके स्पाउस की स्थिति अच्छी रहे। पार्टनर है, कोई भी बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसकी ओर से आप निश्चिंत रहें इस अवधि में। तो मंगल शनि का दृष्टि संबंध बेहतर रहेगा। जब से शनि मार्गी हुए ये और भी बेहतर हो जाता है। दशम स्थान के मालिक हैं मंगल और अष्टमेश सप्तमेश शनि के साथ संबंध बनाए तो व्यापार के लिए स्थितियाँ उत्तम ही रहेगी। खासकर अगर आप कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, सीक्रेट कामकाज कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती है। खासकर कोई साइंटिफिक कामकाज कर रहे हैं, कोई अन्वेषण में लगे हुए हैं, कोई डिटेक्टिव है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज में है, कोई पराविद्यों का कामकाज कर रहे हैं, अकल्टिस्ट हैं, खदानों में कामकाज कर रहे हैं, टनल्स में कामकाज कर रहे हैं, ऐसी जगह पर कामकाज कर रहे हैं जहां आपको अप्रोच करना मुश्किल हो, नामुमकिन सा हो, आप योगा मेडिटेशन रिद्धि सिद्धि में लगे हो आदि इत्यादि, उसमें स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है इस अवधि में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।